Good morning, dear children. Welcome to the class. Today we are going to start a new chapter from your civics book, that is our social and political life. In this chapter, the first chapter is on equality. So as all of you know that the equality means equal, right? So in this whole chapter, we are going to talk about that in our country, all the people who are living in our country are equal or not. ठीक है, सभी लोग जो हम अपने कंट्री में रह रहे हैं क्या वो सभी इक्वल हैं या नहीं है, राइट? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ठीक है? इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है कांता की, राइट? सो लुक एट हियर, यहाँ पर जो है ये कांता लाइन में खड़ी है, राइट? दिस इज कांता, और कांता के साथ कई सारे लोग भी खड़े हैं, राइट? जैसे मंजीत कौर है, एक टीचर है, तेजा सिंह एक ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, ठीक है, गिरीश राव एक स्टूडेंट है, ठीक है। कांता देवी जो है ये एक डोमेस्टिक वर्कर है, घर में काम करती है। सुजाता कुमारी भी एक डोमेस्टिक वर्कर है जो कांता के साथ ही यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। उसके बाद अब्दुल रहमान है, एक आर्टिसियन है, ठीक है। उसके बाद सबनम बानो एक हाउसवाइफ है। उसके बाद ग्रेसी है, कंसल्टेंट है, ठीक है। आइजैक है, गवर्नमेंट ऑफिसर। उसके बाद रुखसाना है, योगराज है, अशोक जैन है। तो ये सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं। अब क्वेश्चन है कि ये लोग खड़े क्यों हैं? दिस इज द डे ऑफ वोटिंग। आज वोटिंग का डे है और ये लोग वोट करने के लिए आए हैं, और वोटिंग करने के लिए सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सभी लोग अलग अलग काम करते हैं। कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई आर्टिसियन है ना? तो ये सभी लोग सभी स्टेटस के लोग हैं यहाँ पर। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, ठीक है, लेकिन सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं, राइट? ठीक है, क्यों खड़े हैं? वोट देने के लिए। ओके, तो अभी ये दोनों बात क्या कर रही है, यहाँ पर क्या बातें चल रही है वो हम देखेंगे। ये जो है कांता कांता बोल रही है, isn't it good सुजाता that we can all vote as equal citizen of our country? क्या यह एक अच्छी बात नहीं है कि हम सभी लोग एक साथ वोट दे सकते हैं, ठीक है। इवन जैन साहब जो कि एक क्या है, देखो यहाँ पर पीछे जैन साहब है, दैट मीन्स हियर वेयर इज ही इज, ओके, जैन साहब दैट मीन्स उसके जो मालिक हैं, राइट, वो भी यहाँ पर खड़े हैं, राइट। फाइंड आउट कहाँ पर है जैन साहब, ओके, इट इज नॉट ओवर हियर, हियर सबसे लास्ट वाला जैन साहब, ये एक बिजनेसमैन है, राइट, ठीक है। इवन जैन साहब जो बड़े बिजनेसमैन है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो भी इस लाइन में खड़े हैं हमारे साथ, ठीक है। तो सुजाता क्या बोलती है? यस, ठीक है। फिर सुजाता बोलती है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, जल्दी चलो सुजाता, ये कांता आपकी बारी है। तो कांता ने क्या किया? वोट किया, और उसने बोला कि मैं उसे ही वोट करूंगी जिन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हमारे घर में पानी का पाइप आएगा, दैट मीन्स वाटर हमारे घर में आएगा, हमारे एरिया में आएगा, मैं उसे वोट करूंगी। तो सुजाता ने वहां पर जाके एक क्लोज्ड रूम में जाके वोट कर दिया, है ना, वोटिंग मशीन यहाँ पर है, राइट, ओके। जैसे ही वोटिंग खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पर देखो जो जैन साहब हैं, राइट, कार में बैठ के जा रहे हैं, और उन्होंने क्या बोला कांता को? वी विल सी यू लेटर कांता, ठीक है। जैन साहब ने कांता को बोला कि मैं बाद में मिलता हूँ। चूंकि ये कांता जो है इसके घर में काम करती है, बिजनेसमैन के घर में काम करती है, राइट। तो ये नमस्ते साहब बोल रही है, ठीक है, यू कैन सी हियर, हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही है। जब ये दोनों वापस लौट रही थी, सुजाता और कांता, तो रास्ते में ये बात कर रही थी। कांता ने कहा सुजाता को दैट मेरी जो बेटी गुड़िया है वो काफी ज्यादा फीवर से सफर कर रही है, ठीक है, मैं उसे शाम में हॉस्पिटल ले जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं जाके साहिब के घर में, दैट मीन्स जो उसके जिसके घर में ये काम करती है उसके घर में जाके पहले काम फिनिश करूंगी। उसके बाद कुछ पैसे एडवांस में मांगूंगा। एडवांस मतलब उनके उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, वहां पर दवाई दिलाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है।
तो ये क्या हुई, लौट रही थी, फिर वापस घर आई, घर आके इन्होंने बेटी को क्या किया, जो उसकी डॉटर थी उसने कुछ ड्रिंक पीने के लिए दिया, वाटर गर्म करके दिया, राइट और नॉट, है ना, और उसने बोला कि इसको पी लो, आपको कुछ अच्छा महसूस होगा, ठीक है, और क्या बोला कि हम लोग शाम में हॉस्पिटल जाएंगे। कांता ये बोल के घर से बाहर निकल गई, और जब वो वापस साहेब के घर जा रही थी काम करने के लिए, तो उसने मन में सोचा, इट इज नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन, ठीक है, इसने क्या बोल रही है कि गुड़िया हमेशा बीमार क्यों हो जाती है, क्योंकि जो बस्ती है जहां पर ये रहती है वो बिल्कुल क्लीन नहीं होता है, बिल्कुल गंदा होता है ना। तो अब कांता जो है कहाँ आ गई है, साहेब के घर आ गई है, और ये क्या कर रही है, साफ कर रही है। यहाँ पर जो मैडम बैठी है, ठीक है, जैन साहब की जो वाइफ है, ये क्या बोल रही है, कांता ठीक से सफाई करो, ठीक है। जैसे ही सफाई हो गया तो इसने क्या किया, कांता ने कुछ एडवांस मांगे, पैसे मांगे। तो जो इनकी जो ऑनर थी, जो ये मैम है, इसने क्या कहा कि ये लो तुम्हारा एडवांस कांता, लेकिन इसकी आदत मत बनाना, मतलब दोबारा से एडवांस मत मांगना, ठीक है। तो ये क्या बोली, नो मैडम आई विल नॉट, ठीक है, मैं नहीं मांगूंगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये पैसे लेके कांता कहाँ आती है, घर आती है, घर से बेटी को लेती है, देखो यू कैन सी हियर, उसकी बेटी को गोद में लिया, राइट, और ये हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंच के एक लंबी लाइन में लगी होती है, राइट और नॉट, ठीक है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। और ये मन ही मन सोच रही होती है कि जैन मैडम और जैन साहब, ठीक है, ये लोग जो हैं, ये लोग जब हॉस्पिटल आएंगे, ठीक है, इनको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। क्यों नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, राइट, और वहां पर इनको लाइन में खड़ा नहीं लगना पड़ेगा, ठीक है। तो जैन साहब और जैन मैडम को भले ही हमारे साथ वोटिंग करने के लिए लाइन में खड़े थे, जैन साहब क्या थे, मैंने पहले दिखाया कि इस तरह से लाइन में खड़े थे, लेकिन कभी भी उसको चिल्ड्रन अगर बीमार पड़ जाए, उसके बच्चे अगर बीमार पड़ जाए, तो इस तरह से हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कांता के मन में ये जो चल रहा है, क्या आपको लगता है कि कांता को सच में ये डाउट हो रहा है कि क्या हमारे कंट्री में इक्वालिटी है? एक तरफ जब वो वोटिंग करने जा रही है तो सभी लोग खड़े हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, कितना रिच है कितना पुअर है, वो सभी लोग एक साथ खड़े थे, राइट। लुक एट हियर, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, देखो ये सभी लोग खड़े हैं, है ना, एक लाइन में खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जब हॉस्पिटल में है तो यहाँ पर सिर्फ पुअर पर्सन को लाइन में लगना पड़ रहा है ना। जो रिच होते होंगे उनको तो आसानी से ट्रीटमेंट मिल जाता है डॉक्टर का। तो क्या उसका डाउट जो है कांता का कि क्या सच में हमारे कंट्री में इक्वालिटी है, क्या ये सही है? यस, हमारे कंट्री में इक्वालिटी कैसी कहीं कहीं पर है भी और कहीं कहीं पर नहीं भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में इक्वालिटी कहाँ पर है और अनइक्वालिटी कहाँ पर है। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी की, राइट। सो व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि एनी पर्सन, राइट, कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, कैन वोट टू द लीडर्स और कैन वोट इन द इलेक्शन, ठीक है। तो हम लोग जब भी इलेक्शन होता है हम लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। क्यों वोट करते हैं? क्योंकि हर एक पर्सन को राइट टू वोट मिला होता है ना। हर एक लोगों को क्या मिला रहता है, राइट टू वोट। दोज पर्सन हु आर एबव 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज, राइट, जो लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं उनको राइट टू वोट मिला होता है, ठीक है। और वो लोग इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, है ना, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, राइट, इन सभी लोगों को राइट टू वोट मिलता है ना। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि इक्वालिटी है? यस, इट इज इक्वालिटी, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। दैट मीन्स इक्वल राइट टू वोट, ठीक है। हियर वन टर्म इज रिटन ओवर हियर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? I am writing the definition: all the person who are above 18 years of age having right
to vote is called यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट। तो ये डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? ऑल द पर्सन हु आर लिविंग इन अवर कंट्री above 18 years of age having right to vote is called political equality, right? So 18 साल के पहले के लोगों को क्यों नहीं मिलता है? जैसे कि आप लोग अभी 18 साल के नहीं हुए तो आपको राइट टू वोट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज ये हमारा मानना है कि द कैपेबिलिटी टू टेक डिसीजन, कि किसको वोट करना है नहीं करना है, ये हम थोड़ा जब मेच्योर हो जाते हैं तो उस समय हमें ये डिसीजन लेने में आसानी होती है, राइट। दैट्स व्हाई 18 साल से कम उम्र के लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला है। तो ये तो हो गई पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात, ठीक है, कि सभी लोग इक्वल हैं। अब हम बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। व्हाट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी? सोसाइटी में सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है? नो। क्या सभी लोग एक ही जैसा अमीर है? क्या सभी लोग के पास एक ही जैसा पैसे हैं? नहीं, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, राइट और नॉट? तो हम बात करेंगे अदर टाइप ऑफ इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में हमने देखा कि सभी लोग इक्वल हैं। अब हम देखेंगे कि क्या सोसाइटी में लोग इक्वल हैं, क्या वो इकोनॉमिकली इक्वल हैं। इसको हम समझेंगे विद अ स्टोरी ऑफ अ दलित चिल्ड्रन। एक दलित चिल्ड्रन का स्टोरी है ये, ठीक है, जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ही वॉज अ राइटर, ये एक राइटर है, राइट, जिन्होंने एक बुक लिखा था, अपने बारे में लिखा था कि किस तरह से बचपन में उसके साथ ट्रीटमेंट होता था। और उस बुक का नाम है जूठन, ए दलित लाइफ, ठीक है। दलित पीपल के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि दलित पीपल कौन होते थे, है ना। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि 1950 से 2013 में इनका डेथ हो गया। 1915 में इसका जन्म हुआ था, राइट। एक दलित राइटर थे, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था जूठन, ठीक है। उन्होंने लिखा है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास। हमें क्लास में क्या करना पड़ता था? दूसरों से दूर बैठना पड़ता था मुझे। एंड दैट टू ऑन फ्लोर, ठीक है, वो भी कहां पर? नीचे जमीन पर बैठना पड़ता था। मैं जब स्कूल जाता था तो मैं एक मैट लेके जाता था, ठीक है, और हमेशा वो मैट एक ही जगह पर बिछाता था। वो स्पॉटेड एरिया था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल पीछे बैठना पड़ता था, ठीक है, राइट। कभी कभी नियर द डोर, ठीक है, पीछे वाला दरवाजा होता था, दरवाजा पीछे से होता था, और कभी कभी डोर के पास भी बैठना पड़ता था। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। कभी कभी तो वो मुझे बिना कारण के भी पीटते थे। कौन? द स्टूडेंट्स। कई सारे स्टूडेंट्स जो है उसको पीट दिया करते थे। When he was in class 4th, the headmaster asked, जब वो क्लास 4th में था तो वहां के हेडमास्टर ने ओम प्रकाश को क्या बोला कि जो स्कूल है और जो प्ले ग्राउंड है उस पर क्या करो, आप स्वीप करो, उसको झाड़ू लगाओ, राइट और नॉट, साफ सफाई करो, राइट। और प्ले ग्राउंड इतना ज्यादा बड़ा था, और मेरे ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ये साइज में इतने छोटे थे, क्योंकि 4th क्लास का बच्चा, यू कैन अंडरस्टैंड कितना छोटा होगा, ठीक है। इतना बड़ा एरिया को कैसे क्लीन कर सकता था, राइट। उसने क्लीन करना शुरू किया, उसकी पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, बैक जो है, बैक वाला एरिया उसका दर्द होना शुरू हो गया। फेस जो है डस्ट से भर गया, है ना। कई बार तो उसका डस्ट जो है उसके मुंह के अंदर चला गया, राइट। उसके क्लास के दूसरे बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे और वो क्या कर रहा था? सफाई कर रहा था, ठीक है। और हेडमास्टर जो थे, स्कूल के हेडमास्टर, वो भी रूम में बैठे हुए थे, पढ़ा रहे थे भी, बच्चे को पढ़ा भी रहे थे और वाल्मीकि को देख भी रहे थे, राइट और नॉट, वहां से, क्लासरूम से। इस बच्चे को, दैट मीन्स ओम प्रकाश वाल्मीकि को, पानी पीने तक अलाउ नहीं था, राइट। मैंने पूरा दिन झाड़ू लगाया, इसमें क्या बोल रहे हैं? मैंने पूरा दिन झाड़ू लगाया, फ्रॉम डोर्स, विंडोज, फ्रॉम ऑफ द स्कूल रूम्स, द आईज ऑफ द टीचर्स एंड बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल, राइट। तो ये लोग टीचर्स और बॉयज जो है ये लोग देख रहे थे, ठीक है। और ओम प्रकाश क्या कर रहा था? सभी जगह साफ सफाई कर रहा था, ठीक है। ओम प्रकाश was made to sweep the school and playground for next couple of days. This is only came at in when his father, ठीक है, देखो 2 दिन तक लगातार वाल्मीकि ने क्या किया? झाड़ू लगाया स्कूल में, ठीक है। ये तब बंद हुआ जब उसके फादर एक दिन उसके स्कूल के पास से गुजर रहे थे, तो उसने क्या देखा? उसका बेटा झाड़ू लगा रहा है ना। तो उनके फादर ने टीचर्स को बोला, राइट,
ठीक है। और उनके फादर ने बहुत लाउडली स्कूल में आके बोला, यू आर ए टीचर सो आई एम लिविंग नाउ, ठीक है, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, विल स्टडी राइट हियर। दैट मीन्स उन्होंने क्या कहा कि मैं, आप एक टीचर हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप एक बात याद रखना कि मेरा बेटा यहीं पर पढ़ेगा, राइट, इन दिस स्कूल, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। ना सिर्फ मेरा बेटा बल्कि और भी ऐसे कई सारे दलित हमारे स्कूल में आके पढ़ेंगे, आपके स्कूल में आके पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। तो उसके फादर ने क्या किया, विरोध किया, ठीक है, किसका, टीचर्स का, हेडमास्टर्स का, कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं हमारे बच्चे के साथ। अब आपको क्या लगता है कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ? क्योंकि वो दलित कास्ट से था, राइट, लोअर कास्ट से था, राइट और नॉट? तो कैन वी से दैट दिस इज अ social discrimination? Yes, it is a social discrimination because this discrimination happened on the basis of caste, right? अनदर एक एग्जांपल देता हूं सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, सोशल इनइक्वालिटी का, कि हमारे समाज में कैसे सोशल इनइक्वालिटी है। एक स्टोरी है, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी का, ठीक है। सो बेसिकली ये जो दोनों जो है ये मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये शहर को आए। शहर में आने के बाद ये क्या करने लगे, एक अपार्टमेंट ढूंढने लगे ऑन रेंट, ठीक है। ये लोग क्या ढूंढ रहे थे, अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे रेंट के लिए, ठीक है। तो जो ब्रोकर था, ठीक है, उसने, दैट मींस जो प्रॉपर्टी डीलर था, उसने हेल्प करना शुरू किया मिस्टर एंड मिसेज अंसारी का, और डीलर उसको लेके गए, डोर टू डोर लेके गए, जहां जहां रूम खाली था वहां पर उनको लेके गए, ठीक है। पहला अपार्टमेंट जब वो उनको लेके गए मिस्टर एंड मिसेज अंसारी को, ठीक है, अंसारी को बहुत पसंद आया, ठीक है, और उसने डिसाइड किया कि मैं ये अपार्टमेंट क्या करूंगा, रेंट पे लूंगा, राइट। लेकिन जब लैंडलेडी को पता चला कि उसका नाम मिस्टर एंड मिसेज अंसारी है, तो उसने क्या किया, एक्सक्यूज बना दिया दैट कि वो जो घर है वो रेंट पे किसी और को, सॉरी, उसने एक्सक्यूज बना दिया कि अपने घर में उन लोगों को रेंट नहीं दे सकती जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, मतलब जो लोग मीट खाते हैं उनको रेंट पे नहीं दे सकती है। जबकि अंसारी, मिस्टर अंसारी और मिसेज अंसारी को उसके घर से मीट बनने की खुशबू आ रही थी, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसके घर में जो है मछली बन रहा था, उसकी उसी के घर में, लैंडलेडी के घर में मछली बन रहा था, फिर भी उसने ये मना कर दिया कि मेरे घर में मैं उन लोगों को नहीं देती जो नॉन वेजिटेरियन, राइट। सेम एक्सक्यूज वाज गिवन इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट, ठीक है, दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में भी सेम एक्सक्यूज मिला, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, प्रॉपर्टी डीलर ने क्या कहा मिस्टर एंड मिसेज अंसारी को कि आपको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है, आपको अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रखना चाहिए, क्योंकि चूंकि आप मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो या फिर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट गिविंग यू द रूम ऑन रेंट, ठीक है। तो अंसारी जो है ये करने से मना कर रहा था कि व्हाई आई शुड चेंज माय नेम, राइट और नॉट, ठीक है। It took a whole month for looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो 1 महीने लग गए उसको अपने रूम ढूंढने के लिए। तो ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा था? Because some people who belongs from different religion was reluctant to give room on rent to another religion, ठीक है। तो एक रिलीजन से बिलोंग करने वाला आदमी दूसरे रिलीजन वाले को रूम रेंट पे देना नहीं चाह रहे थे, राइट। हाँ, आपके सामने 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, एक कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इक्वालिटी नहीं थी, और दूसरी तरफ रिलीजन के बेस पे, राइट। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स? इसका आंसर करना है आपको। इमेजिन योरसेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट 4 लाइंस अबाउट हाउ वुड यू फील इफ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है कि आप अगर वाल्मीकि के जगह पर होते तो आपको कैसा महसूस होता, राइट, और उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द अंसारी वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली? अंसारी को अनइक्वली क्यों ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर the Ansari's position and could not find a place to live because some people did not want to live next to you because of the religion you practice, ठीक है। आपको कैसा महसूस होता अगर आपको कोई रूम नहीं देता
इसलिए रूम नहीं देता क्योंकि आप दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।